हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली की जामा मस्जिद के बारे में। यूं तो जामा मस्जिद कई मायनों में दूसरी मस्जिदों से जुदा है। इसकी पहचान किसी की मोहताज नहीं है। सदियों बाद भी ये अपनी आन बान शान से मुगल सल्तनत के एक सुनहरे काल का गुणगान कर रही है। इसकी दीवारों में मुगल सल्तनत की स्थापत्य कला रची बसी है। ये इतनी बड़ी है कि इसमें एक साथ 25,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन इसकी खासियत बस इतनी ही नहीं है, इसका इतिहास इससे ज्यादा धनी है। कहते हैं एक बादशाह ने अल्लाह का सबसे ऊंचा दरबार बनाने का सपना देखा और उस सपने की ताबीर बनी दिल्ली की जामा मस्जिद। तो आइए इतिहास के पन्नों को पलटकर इसकी कहानी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जामा मस्जिद का सपना मुगल बादशाह शाहजहां ने देखा था। सपना एक ऐसी मस्जिद का जिसमें इबादतगाह ऐसी हो कि जिसे देखकर मन में अपने आप खुदा की बंदगी करने का भाव जागे। यही नहीं, शाहजहां चाहता था कि खुदा का दरबार उसके दरबार से ऊंचा हो, इतना ऊंचा कि खुदा के तख्त व ताज का फर्श उसके तख्त ताज से ऊंचा हो। इसके लिए उन्हें लाल किले के सामने किसी स्थान की तलाश थी। उनकी तलाश पूरी हुई। लाल किले के ठीक सामने भोजला नाम की एक पहाड़ी पर इस छोटी सी पहाड़ी को मस्जिद बनाने के लिए चुना गया। ये शाहजहां के दरबार के ठीक सामने थी। आगे शाहजहां के सपने के तहत इसका काम शुरू कर दिया गया। 6 अक्टूबर 1650 को मस्जिद बनाने का काम शुरू हुआ। मस्जिद का फ्लोर प्लान आगरा में स्थित जामा मस्जिद की तर्ज पर बनाया गया। ये उससे काफी बड़ा था, 80 मीटर लंबी और 27 मीटर चौड़ी। इस मस्जिद को 5000 मजदूरों ने 6 साल तक तराशा। इसके एक पत्थर में जान डाली और हर गुम्बद को चमकाया। दोनों तरफ 41 मीटर ऊंची मीनारें तामीर की गईं। इस मस्जिद में 3 गुम्बद बनाए गए और इसके फर्श को काले और सफेद संगमरमर द्वारा बनाया गया ताकि ये देखने में मुस्लिमों की इबादत चटाई की तरह लगे। इसके अलावा मस्जिद में इबादत करने वालों के लिए चौड़े ब्लैक बॉर्डर भी बनाए गए। यहाँ इस तरह के कुल 899 बॉक्स बनाए गए। हजारों टन पत्थर से बनी ये एक आलीशान इमारत है। इसको बनाने में उस दौर में करीब 10 लाख रुपए खर्च किए गए। पहले इस मस्जिद का नाम मस्जिद जहनुमा था, जिसका अर्थ है दुनिया को देखने वाली मस्जिद। इसके बड़े आकार के कारण यहाँ काफी लोग जमा होने लगे। इससे इसे लोगों ने जामा मस्जिद कहना शुरू कर दिया। यही नाम आगे चलकर जुम्मा मस्जिद हुआ, यानी जहाँ जुम्मे की नमाज होती है। आगे समय के साथ साथ मस्जिद जहनुमा जामा मस्जिद कहलाने लगी। जिस दौर में इस मस्जिद का निर्माण हुआ, उस दौर में मुगल बादशाहत अपने चरम पर थी। ये वही समय था जब इस्लामिक वास्तुकला कई बड़ी इमारतों में देखने को मिली, जो कि शाहजहां ने एक सपना देखा था कि वो अपने शासनकाल में भारत के अंदर दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाएगा। इसके लिए शाहजहां ने शाहजहांबाद बसाया, जो कि पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। इसी शहर में जामा मस्जिद बनाई गई थी, जो कि मुगल कला की समृद्धता का बड़ा उदाहरण बनी। मस्जिद के नक्काशों में हिंदू एवं जैन वास्तुकला की भी छाप छोड़ी गई और माना जाता है कि जामा मस्जिद उन आखिरी निशानियों में से एक थी जिसमें उसने सबसे ज्यादा खर्च किया था और यही उसका अंतिम आर्किटेक्चरल काम था। इसके बाद उसने किसी भी कलात्मक इमारत का निर्माण नहीं कराया। मस्जिद जब तैयार हुई तो इसके इमाम को लेकर भी काफी जद्दोजहद हुई। बादशाह चाहता था इस खास मस्जिद का इमाम भी खास हो। काफी समय तक इमाम की तलाश हुई, जो कि उज्बेकिस्तान के एक छोटे से शहर बुखारा में जाकर खत्म हुई। इमाम के लिए यहाँ से एक नाम सामने आया, वो था सैयद अब्दुल गफूर शाह का। सैयद अब्दुल गफूर शाह की इमामत में 24 जुलाई 1656 को पहली बार नमाज अदा की गई। इस दिन दिल्ली की आवाम के साथ शाहजहां और उनके दरबारियों ने दिल्ली की जामा मस्जिद में पहली बार नमाज अदा की। मुगल बादशाह ने अब्दुल गफूर शाह को इमाम सल्तनत की पगड़ी दी। इसके बाद अब तक उनका खानदान ही इस मस्जिद की इमामत करता चला आ रहा है। दोस्तों, चूंकि मस्जिद ऊंची पहाड़ी पर है, इसलिए दूर से दिखाई देती है। ये पूरी संरचना लगभग 5 फीट ऊंचे स्थान पर है, ताकि इसका भव्य द्वार आसपास के इलाकों से दिखाई दे सके। मस्जिद का मुख्य प्रवेश लाल किले के सामने से पूर्वी तरफ से है, क्योंकि ये पहले भी सम्राटों द्वारा उपयोग में लाया जाता था। यही कारण है कि जामा मस्जिद का पूर्वी द्वार केवल शुक्रवार को ही खुलता है। सो दोस्तों, आप भी दिल्ली आकर जामा मस्जिद में घूमने का आनंद ले सकते हैं।